नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रा मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो हमारे जो स्टूडेंट जो कि जीपैट 2026 एग्जामिनेशंस के लिए जा रहे हैं 7 मार्च को, उनको कौन कौन सी ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, आज हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जाना है और किस तरीके से आपको अटायर में जाना है। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें बेटा, तो एनबीएमएस की तरफ से जो आपका एडमिट कार्ड आया हुआ था, एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लिए हो तो एडमिट कार्ड डाउनलोड आप बोथ साइड करके या तो लेके चले जाइएगा, कोई इसमें इशू नहीं है, राइट। और कंप्लीट एडमिट कार्ड लेके ही जाइएगा। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है इसमें, यस, वो है आपका बेसिकली यस, एनबीएमएस की तरफ से मेंशन किया गया है बेटा, एग्जाम की डेट जो आपकी 7 मार्च है, और 7 मार्च को स्पेशली 9 AM से लेके 12 PM तक आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जामिनेशंस के लिए जो आपका रिपोर्टिंग, जो एग्जामिनेशंस पे आपका शुरुआत हो जाएगी, वो रिपोर्टिंग आपकी 7 AM से 7 AM से स्टार्ट हो जाएगी, और वहीं पे एंट्री क्लोज का जो टाइमिंग रखा है इन्होंने 8:30 AM। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइमली जो है अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। लास्ट मोमेंट पे जो है बिल्कुल हैवजर्ड नहीं होना है आपको कि लास्ट मोमेंट पे भागते भागते पहुंच रहे हैं, बहुत ही पैनिक सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। टाइमली आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। बेसिकली गैजेट्स, किसी भी तरीके का आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके जाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ना तो आप वॉच लगा के जाएंगे, रिस्ट वॉच, किसी भी तरीके का वॉच नहीं होना चाहिए। या आपका बेसिकली कैलकुलेटर्स के लिए बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, कैलकुलेटर आपको नहीं लेके जाना है। आपको ऑलरेडी जो डेमो क्लास दी गई थी कि डेमो एग्जाम कैसे आपका होने वाला है, उसमें साइड में आपको बेसिकली कैलकुलेटर वहीं का वहीं आपको मिल जाएगा। तो कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कीजिए अगर न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आता है, और आप मार्क कर सकते हो। तो किसी भी तरीके का गैजेट नहीं लेके जाना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। चलिए, एडमिट कार्ड अगर हम बात करें तो उन्होंने मेंशन किया है 2 पेजेस मस्ट बी प्रिंटेड इन कलर्ड ऑन अ सिंगल A4 साइज व्हाइट पेपर, राइट। तो आपको पूरा का पूरा एडमिट कार्ड ही लेके जाना है बेटा। और कितना लेके जाना है? कंटेनिंग 2 पेजेस जो है वो होने के होने ही चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बेसिकली और क्या क्या चीज़ें इन्होंने अवॉइड करने को बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्पेशली उनको यही इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो किसी भी तरीके का नोज पिन, बैंगल्स, ये सारे ईयर पिन्स जो हैं ये सब यूज़ ना करें, बिंदी एंड ऑल, ये कुछ भी आपको अवॉइड करने को बोला गया है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स स्पेक्ट्स लगाते हैं तो उनका स्पेक्ट्स जो है वो भी चेक किया जा सकता है, और इसके लिए आप उनको मना नहीं कर सकते, उन्होंने पहले ही इसमें मेंशन किया हुआ है। और साथ में जो स्टूडेंट्स सपोज मेडिकल ग्राउंड पे अगर जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो पहले ही अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें। जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन बनवा लीजिए अगर कोई मेडिसिन अगर आपको लेके जाना है तो। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपके मेडिसिन एंड ऑल आप कुछ ले जाना चाह रहे हो तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है। और बॉयज, कोशिश कीजिएगा बेटा कि आप लोग बेसिकली शूज एंड ऑल ये मत पहन के जाइएगा, शूज बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। स्लीपर्स, इस टाइप की कुछ चीजें आप बिल्कुल अपने साथ कैरी करें। लूज टाइप के जो क्लोथ हैं वो अपने साथ कैरी कीजिएगा। तो इन्होंने डायरेक्टली जो है यहाँ पे मेंशन किया है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने आईडी प्रूफ के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड आईडी प्रूफ जो है आपकी, वो सारे कुछ आपको लेके जाना है। और स्पेशली मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि एनबीएमएस की तरफ से मेल आपको किया गया था रिगार्डिंग कि आपको बेसिकली आधार कार्ड अपना कैरी करना था। तो ये भी अपने को भूलना नहीं है। तो आधार कार्ड की कॉपी जो है, ओरिजिनल कॉपी आप साथ में जरूर रख लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट भी कैरी कर लीजिएगा। साथ में फोटोग्राफ जो है अपनी, उसको भी कैरी कर लेंगे बेटे। तो ये कुछ नोटिफिकेशन था रिगार्डिंग आपके बेसिकली जीपैट के एग्जाम की तरफ से। इसके साथ साथ में इन्होंने एक और चीज मेंशन करी है कि
जो स्टूडेंट्स के पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, वो सब कुछ आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट ओरिजिनल हार्ड कॉपी होनी ही होनी चाहिए। आईडी मस्ट है बेटा, बिना आईडी के बिल्कुल मत जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। और अगर कोई स्टूडेंट, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि एग्जाम जैसे ही आप सेंटर पे एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन का टाइम से लेके आपका एग्जाम स्टार्ट होने के टाइम तक आपको बायो ब्रेक नहीं दिया जाएगा। हाँ, एग्जाम जब स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप बायो ब्रेक ले सकते हो, अदरवाइज उससे पहले बायो ब्रेक किसी भी तरीके का नहीं मिलने वाला है। अब हमारे जो स्टूडेंट्स बेसिकली कोशिश करते हैं कि पेपर हो गया तो क्या हम बाहर निकल सकते हैं, तो ये आपका सेशनल एग्जामिनेशन नहीं है। पेपर स्टार्ट होने से लेके जब टाइम आपका खत्म होगा तब तक आप उसी सेंटर पे वहीं पे बैठे रहोगे, आपको अलाउड नहीं है वहां से जाने का, तो ये भी याद रखिएगा भाई। अब हमारे कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम किसी भी तरीके का ईयरफोन माइक्रोफोन नहीं, बेटा ईयरफोन माइक्रोफोन ये नहीं लेके जाना है, बेल्ट नहीं कैरी करना है, पर्स नहीं कैरी करना है। तो हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कि बेसिकली पर्स, बेल्ट, ब्लूटूथ ये कैरी मत कीजिएगा अपने साथ में, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं लिस्ट ऑफ स्पेशली प्रोहिबिटेड आइटम की, तो एक बार मैं फटाफट से देख लेती हूँ कि कौन कौन सी चीजें इन्होंने मना की हुई है। तो स्पेशली प्रोहिबिटेड की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है आपका कि एनी स्टेशनरी आइटम, क्या है बेटे, स्टेशनरी आइटम जो है इसको लेके नहीं जाना है। एनी स्टेशनरी आइटम जो है इसको लेके आपको नहीं जाना है किसी भी तरीके का, ठीक है। प्रिंटेड या रिटन फॉर्मेट में ये कुछ भी नहीं लेके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ये सब कुछ भी नहीं लेके जाना है। और साथ में ऑर्नामेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्नामेंट्स भी, ब्रेसलेट, रिंग, इयररिंग्स ये सब आपका अवॉइडेड है। अदर आइटम्स लाइक वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स ये भी, ग्लव्स वगैरह अवॉइडेड हैं। और ईटेबल आइटम्स जो हैं आपके ये भी आपको एग्जाम सेंटर पे कैरी नहीं करना। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि जो हमारे कैंडिडेट्स जो हैं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट है, तो मेडिकल ग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को उनको स्पेशल परमिशन के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन आपको लिख के मेडिकल प्रैक्टिशनर से लिखवाना पड़ेगा, राइट। एनी कैंडिडेट फाउंड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड, अगर किसी तरीके का लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो इसके लिए उनको एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोहिबिटेड भी किया जा सकता है। तो ये कुछ था आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको क्या चीज़ नहीं लेके जाना है और क्या चीज़ कैरी करना है, उसके रिगार्डिंग एनबीएमएस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एडमिट कार्ड के साथ में ही, तो उसको ध्यान से पढ़ के आपको जाना है। और साथ साथ में स्ट्रेस फ्री होके भी थोड़ा सा जाना है। तो ये भी साथ में प्रोहिबिटेड है कि स्ट्रेस नहीं लेना है बेटा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे काम और भी खराब होते हैं। तो जितना कुछ आपने पढ़ा है बेटा उसको बहुत ही आराम से, पेशेंस के साथ आपको इस एग्जामिनेशंस को देना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अपने आप को कोशिश कीजिए थोड़ा सा हाइड्रेट रखिए और थोड़ा लाइट फूड ही खाने की अभी कोशिश कीजिए, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो लाइट फ्रूट्स जो हैं, फाइबर्स जो हैं, फाइबर रिच फ्रूट ही खाइए, फाइबर रिच फूड ही आपको इनटेक करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसकी वजह से हमें लेथार्जी, स्लीपीनेस ये कुछ फील होता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा अवॉइड करते हुए फाइबर रिच, प्रोटीन रिच जो है फूड आप इनटेक जरूर कीजिएगा। तो ये कुछ था अपने हमारे GPAT 2026 एग्जामिनेशंस के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन। तो यस बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर GPAT 2026 एग्जामिनेशंस। बहुत अच्छी तरीके से आप पेपर दीजिएगा। हम सबका आशीर्वाद, हम सब गुरुज का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।